गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी में उत्साह अट नहीं रही है कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में पश्चिमी बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1961 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता हैं। ये छायावादी युगीन कवि थे। इसके बाद में हम कविता उत्साह का परिचय पढ़ेंगे। उत्साह छायावादी कविता है। इसमें बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है। कवि चाहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर लें। वह काले घुंघराले बालों से सज्जित होकर मन में विद्युत छवि को धारण कर लें। वह कवि के समान पौरुष की भावना से भर उठे और संसार को नए जोश से भर दे। वह ताप और पीड़ा से व्यथित संसार पर शीतल जल की वर्षा कर दे। वह गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट करे। आइए कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यह एक आह्वान गीत है। इसमें बादल को क्रांति दूत बताया गया है। इसमें बादलों की प्रशंसा की गई है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। घोर का अर्थ भयंकर या भयानक, गगन का अर्थ आकाश, धराधर का अर्थ बादल, ललित का अर्थ सुंदर, विद्युत छवि बिजली की सी शोभा, उर का अर्थ हृदय या मन, वज्र का अर्थ कठोर और नूतन का अर्थ नई। आइए भावार्थ पढ़ते हैं। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। वह उनके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो, खूब गड़गड़ाओ। तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में बिजली की चमक छुपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। हे बादल तुम गरजो और खूब गड़गड़ाओ। इसी क्रम में कविता की पंक्तियां हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में गर्मी का वर्णन किया गया है। यहाँ पर लोगों का मन व्याकुल है और धरती प्यासी है। कैसी है? प्यासी धरती है। यहाँ पर विकल का अर्थ बेचैन, उन्मन का अर्थ अनमना, निदाघ का अर्थ तपती गर्मी, सकल का अर्थ सारे, जन का अर्थ मनुष्य, अज्ञात का अर्थ अनजान है। कवि इन पंक्तियों में कहता है, चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन बड़े ही उचटे हुए थे, अनमने थे, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब न जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है, बादलों तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ, खूब गरजो। आइए इसी क्रम में हम कविता अट नहीं रही है को पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे माल,
कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ पर अट का अर्थ समाना, आभा का अर्थ चमक, फागुन यहाँ पर होली के बाद आने वाला सुहावना मौसम, नव का अर्थ आकाश से है, शोभाश्री का अर्थ सौंदर्य से भरपूर, पट का मतलब समाना होता है। आइए कविता का भावार्थ पढ़ते हैं। इस कविता में फागुन की मादकता का वर्णन किया गया है, प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया गया है और सौंदर्य की पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है। आइए कविता का भावार्थ पढ़ते हैं। निराला जी फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है, वह बार बार छलक छलक पड़ती है। फागुन की कांति तन में समा नहीं पा रही है, उसके कारण लोगों के चेहरों पर खुशी झलक झलक उठती है। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहता है, हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। कवि फागुन को कहता है, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने को जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से आंखें नहीं हटा पाता हूँ। फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते लद गए हैं, कहीं हरे हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं लाल लाल। कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंधित वाली फूलमाला दिखाई दे रही है। इसका अर्थ यह है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं। जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठती है कि वह समा नहीं पा रही है, वह सब जगह प्रकट हो रही है। तो इस तरह से आज हमने उत्साह अट नहीं रही है कविता को पढ़ा। मैं समझता हूँ यह कविता आपको भली भांति समझ आ गई होगी। फिर भी आपके कुछ प्रश्न हो तो आप जूम सेशन में उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आज के लिए गृह कार्य लिखिए। विश्व के सभी लोग विकल और उन्मन क्यों थे? विश्व के सभी लोग विकल और उन्मन क्यों थे? दूसरा प्रश्न लिखिए, फागुन की सांस से कवि का क्या तात्पर्य है? फागुन की सांस से कवि का क्या तात्पर्य है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसका अभ्यास कार्य आपको PDF के माध्यम से भेजा जाएगा। आप उस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।